राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि मज़े में होंगे। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुभारंभ करने जा रहे हैं नए चैप्टर की, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्रिशियल होने वाला है, बिकॉज एक तो ये चैप्टर आपके टर्म 2 के एग्जाम में भी आने वाली है, और दूसरी चीज़ इस चैप्टर में हम बहुत सारे नए नए कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है, ठीक है ना, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, वन इज कॉनकेव, अनदर वन इज कॉन्वेक्स। तो ये सारे जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं, ठीक है जी, वो जानेंगे। इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्या क्या चीजों को जानेंगे, चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जानेंगे सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइड्स होता है, एंगल्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन वो भी जानेंगे। फिर उसके बाद ये सभी हमें पढ़ना है यहाँ पे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम इन सभी को एक एक करके डिफाइन करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, और इस सबको डिफाइन करने के बाद हम आएंगे चैप्टर पे। तो चैप्टर में आने के पहले ये सारा कंसेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया है, पूरे कंसेप्ट और बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ज्योमेट्री समझ नहीं आएंगी। और वैसे मैं पहले सोच रहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है, बच्चे कह रहे थे सर जल्दी से डाल दीजिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं थोड़े बहुत जो थ्योरम्स है उसको मैं एक एक लाइन में करके समझा दूँ और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँ, पहले मैंने सोचा। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, शिक्षा को मैं सबके लिए आसान बना रहा हूँ, और तो मुझे इस तरीके से पढ़ाना है कि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और फिर मुझे दोबारा से इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। जो मैं एक बार बना दूँ वो सालों साल काम आए बच्चों के। तो मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से बनाएंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, ओके, इट्स ओके, नॉट एन इशू। आई विल गिव माई टाइम, आई विल गिव माई फुल टाइम। मेरे से जितना होगा मैं उतना टाइम दूंगा। टाइम नहीं होगा तो मैं अपना जो आराम करने का टाइम है वो निकाल के दूंगा, लेकिन मैं टाइम दूंगा बच्चों को, और इस तरीके से बनाऊंगा कि सारी चीज़ें एक बार में समझ आ जाए, दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े इसमें, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। तो क्वाड्रिलेटरल जानने से पहले हमें जानना होगा पॉलीगॉन क्या है, और आई होप कि सबको पता है पॉलीगॉन क्या होती है। क्या होती है पॉलीगॉन? तो सर हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, पॉलीगॉन होती है वो क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनी होती है। अच्छा, तो एक बार फिर से रिकॉल कर ले, लाइन सेगमेंट्स क्या है, लाइन क्या है। तो लाइन सेगमेंट से पहले लाइन जाननी पड़ेगी। लाइन क्या है? स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है? स्ट्रेट पाथ विच कैन बी एक्सटेंडेड। मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाओ, आपको क्या करना है पता है ना, माई ज्योमेट्री नोटबुक। हाँ जी, माई ज्योमेट्री नोटबुक में सारे कंसेप्ट्स आपको लिखने हैं, और आज तो आपकी माई ज्योमेट्री नोटबुक भरने वाली है कम से कम 4-5 पेजेस, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। तो फिर से देख लो, आपकी माई ज्योमेट्री नोटबुक में लिखी हुई है ना लाइन सेगमेंट, ठीक है, लिखी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखी हुई है तो लिख लो, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। ये मैंने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है। लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? एक स्मॉल लेटर से। तो ये लाइन कौन सी है? लाइन एल, है ना, दिस इज लाइन एल, ठीक है जी, लाइन एल है ये। क्या होती है डेफिनेशन लाइन की? स्ट्रेट पाथ विच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन आइदर डायरेक्शंस। A straight path which can be extended endlessly on either direction is called a line. Okay, note it down. Very good. Now what? Line segment. So a part of a line is called line segment, है ना, segment part, है ना। तो लाइन का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। लाइन तो बहुत बड़ी होती है, इसकी एंड नहीं होती, इस तरफ भी दोनों साइड एरो मार्क किए हुए रहते हैं, है ना, तो इसकी मेजरमेंट नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है जी, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए और बी। तो ए बी क्या है? एल का एक छोटा सा पार्ट लिया है हमने, जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ होगी, फॉर सपोज मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना, तो ए बी इज 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है। तो अ पार्ट ऑफ लाइन विच इज हैविंग 2 एंड पॉइंट्स एंड 1 फिक्स्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ लाइन जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है,
वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब ठीक है, हमने रिकॉल कर लिया सर, हमने तो बहुत पहले से रिकॉल कर लिया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है रिकॉल करने में। पॉलीगॉन क्या होता है? तो अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ओनली लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, कर्व लाइन से मिलके बना नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इतनी बात क्लियर है। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ध्यान दीजिए। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के अंडर ही हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइंगल आता है, तो क्वाड्रिलेटरल भी उसके अंदर ही आता है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी उसके अंदर आते हैं, है ना। तो अब अगर ये डिफाइन कर सकते हैं हम, तो अब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीगॉन के थ्रू से। अब पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, चलिए मैं लिख देता हूं, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? तो पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड और इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ओके, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है सर? ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है। क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ये रहा उसका आंसर, कि पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि नाम में भी देख सकते हैं, क्वाड, क्या दिख रहा है आपको? क्वाड और लेटरल। ठीक है जी, तो क्वाड मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स होते हैं साइड्स। तो वो फिगर जो 4 साइड से मिलकर बनी है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या सर एक ही डेफिनेशन? नहीं, कई डेफिनेशन है, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप किस तरीके से डिफाइन करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने बता दिया जो मुझे अच्छा लगता है और जो सही तरीका है, तो ये मैंने डिफाइन किया। ऐसा नहीं कि यही सही तरीका है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप कैसे डिफाइन करते हो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, ये हो गया पॉलीगॉन, है ना, सॉरी ये हो गया पॉलीगॉन और ये हो गई क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगॉन से डिफाइन करा हमने ये क्वाड्रिलेटरल को। और इसको जानने से पहले हमें क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, इतनी सी बात क्लियर है। सबसे पहले लाइन, उसकी पार्ट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से मिलकर के जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। और वो पॉलीगॉन जो 4 साइड से मिलकर बनी होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने लीस्ट साइडेड पॉलीगॉन पढ़ा था, जो कि ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो एक फिगर में ड्रॉ कर दूं आपके रेफरेंस के लिए, तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। हाँ सर, ये तो पहले करना था, ये था, सॉरी बच्चा, भूल गया मैं। अभी देख लो, ABCD, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसमें कितने साइड्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 साइड्स, है ना। साइड्स क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम साइड कहते हैं। तो कितने वर्टिसेस देख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, है ना। तो दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? साइड। तो कितने लाइन है? एक रहा AB, है ना, AB BC CD और DA, ये हो गई 4 लाइन। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे जानेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल और उसकी डेफिनेशन जान गए हम। अब हम चलेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ। तो उससे पहले हम करते हैं इस बोर्ड को रब और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। हाँ तो बच्चों देखते हैं हम पार्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स क्या क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये तो बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब इसका नामकरण करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की कोई नाम होती है, तो इसकी भी कोई नाम है। तो क्या नाम देंगे हम? जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो यहाँ पे है ABCD। ABCD ट्राइंगल में तो जो चल रहे थे वो 3 थे। एक सबसे ज्यादा ABC, सेकंड में थी PQR और थर्ड में थी XYZ। लेकिन यहाँ पे XYZ तो नहीं हो सकता, ABCD है और PQRS है दूसरी ट्रेंडिंग। तीसरी वाली जो है वो आपको देखनी पड़ेगी कौन सी है। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले ली है कौन सी? ABCD। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं?
सर मुझे तो दिख रहा है क्लियरली कि इसमें हमें दिख रहे हैं एंगल्स, या उससे भी पहले कहें तो हम कहेंगे वर्टिसेस, है ना, वर्टिसेस, एंगल्स, साइड्स। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। हमने माई ज्योमेट्री नोटबुक जब बनाई थी तो उस समय हमने ये सारी चीज़ों को डिफाइन करा था। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है जो कि डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? डायगोनल। कभी कभी इस वर्ड को बोलने से पहले मैं झिझक जाता हूँ, मतलब रुक जाता हूँ, भूल जाता हूँ। डायगोनल बोलने जाता हूँ, डायग्राम आ जाता है माइंड में। दोनों की यहाँ तक की स्पेलिंग सेम है, डायगोनल और डायग्राम। ठीक है, तो डायगोनल की जगह कभी कभी डायग्राम माइंड में आ जाता है, तो मैं भूल जाता हूँ कि क्या है। तो ठीक है, सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स में हमने ये 3 चीज़ें तो देखी ही थी, और जितने भी क्वाड्रिलेटरल मतलब पॉलीगॉन्स होंगे, नॉट ओनली क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जितना भी होगा, उन सब में ये चीज़ें कॉमन होंगी। क्या? वर्टिसेस, एंगल्स और साइड्स। ठीक है, अब तो अलग क्या होगा? अलग ये होगा कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, है ना, उसमें 3 थी, इसमें 4 है। एंगल्स भी इसमें 4 है। उसमें हमने ट्राइंगल में सारी चीज़ें 3-3 देखी थी, ट्राई एंगल, है ना, 3 एंगल्स। ठीक है, तो वहाँ पे 3 एंगल्स थे, 3 वर्टिसेस थे और 3 ही साइड्स भी थे। यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें 4-4 है। ठीक है सर, एक बार डिफाइन करेंगे कि क्या क्या होती है, वर्टिसेस क्या होता है, एंगल क्या होता है, साइड्स क्या होता है। हालांकि आपको पता है, लेकिन चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है वर्टिसेस? तो वर्टिसेस तो सीधी सीधी पॉइंट्स को कहते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है डिफाइन करने की, है ना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पे 2 साइड्स आके मिलते हैं वहां पे एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, कह सकते हैं वेयर 2 साइड्स मीट देयर इज 1 वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स, या 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 साइड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। जहां पे 2 साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक जो कॉमन पॉइंट होता है उसको ही वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जैसे कि ये लाइन है एक L, है ना, लाइन मतलब दोनों साइड एरो, है ना, और दूसरी लाइन है M। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं। तो कैपिटल से हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T। तो T इज व्हाट? T इज अ वर्टेक्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो वर्टेक्स हो गया, पॉइंट्स को कहते हैं। तो कौन कौन से वर्टेक्स हैं यहाँ पे? सर 4 हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, लिख भी दो, A, B, C और T। चलो ये हो गया। डेफिनेशन क्या है? मैंने जो बताया वो लिख लेना है आपको। जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों लाइन का, है ना, वो कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है जी, क्लियर। एंगल्स क्या होते हैं? तो जहां पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक एंगल भी तो बनता है। जहां पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक पॉइंट जहां से 2 रेज निकल रहे हो। देखो क्या क्या चीजें कही है मैंने कहा है एक पॉइंट, है ना, एक पॉइंट जहां से 2 वर्टिसेस अराइज हो रही है वहां पे एक एंगल बनती है। जहां पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक एंगल बनता है। हालांकि वहां पे तो टोटल 4 एंगल बनते हैं, लेकिन उसमें से तो एक एंगल हमें लेना है ना, ये वाला। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे इतने में ही एंड कर दे, ठीक है, तो क्या ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं ना, क्यों नहीं। तो ये वाली केस तो आ गई सर, हाँ ये वाली केस आ गई। तो हम कैसे इसको सही तरीके से डिफाइन करें कि एक पॉइंट जहां से 2 रेज निकल रहे हो, है ना, तो वहां पे एक एंगल बनता है। एक्चुअली 2 बनते हैं, देखो एक्चुअली वहां पे भी 2 बनते हैं। एक अगर एक्यूट बन रहा है तो दूसरा रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो 2 रेज से एक कह सकते हैं कि हम एक एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। या फिर वहां पे हम कह सकते हैं कि जहां पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 4 एंगल्स बनते हैं, वो भी ठीक है, आप जैसे डिफाइन कर सको। तो आई होप क्लियर हो गया एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं? 4 दिख रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। हो गया। तो आई होप कि वर्टिसेस एंड एंगल्स क्लियर हो गए होंगे, हो ही गया होगा। चलिए अगला है साइड्स। तो साइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो साइड्स को डिफाइन करेंगे किसी भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? साइड। अ साइड इज व्हाट? साइड इज joining any 2 vertices, है ना, whenever we are joining any 2 vertices there we are getting 1 side। ठीक है, तो 2 consecutive vertices को join करने वाली लाइन और लाइन segments which joins to any 2 consecutive vertices is called a side। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, a line segment which joins any 2 vertices, any 2 consecutive vertices, है ना, consecutive, क्योंकि
ये देखो आप, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ये कंसेक्यूटिव इसके कौन से हैं, ए के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ए का कंसेक्यूटिव वर्टेक्स डी है या बी है, ठीक है। तो ए बी और ए डी साइड्स हैं, लेकिन अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूं तो फिर वो डायगोनल हो जाएगा। तो इसी से मैं दोनों को डिफाइन कर सकता हूं। क्या साइड्स क्या है, तो लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड साइड, ठीक है। तो साइड हो गया ये। डायगोनल क्या होती है सर, तो डायगोनल क्या है, जॉइनिंग एनी टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस, लिख देता हूं ज्यादा बेटर होगा, है ना, समझ आ जाएंगी। अ लाइन सेगमेंट्स, a line segment which a line segment which joins any two non-consecutive vertices on the plane, या फिर कह सकते हो ऑफ अ पॉलीगॉन, ये बेटर होगा। लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कहोगे आप, यहां पे क्वाड्रिलेटरल लिख दोगे, है ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड diagonal, okay, a line segment which joins any two non-consecutive vertices of a polygon is called diagonal, ठीक है। तो यहां पे क्या डेफिनेशन लिखेंगे, अब इसी से आप बना लो यहां की भी डेफिनेशन, a line segment which joins any two non-consecutive, नॉन हटा दो, है ना, any two consecutive vertices of a polygon is called a side। यहां से क्या क्या हटाना है, एक तो नॉन को हटा दो, है ना, और उसके बाद इसको हटा करके लिख दो साइड, है ना जी, बस इतना ही तो करना है। और लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड साइड, ठीक है, हो गया। ये सारी चीजें क्लियर है। वर्टिसेस क्या है ना, एंगल्स क्या है, डिस्क्राइब कर दिया हमने, डिफाइन हो गई सारी चीजें, साइड्स भी डिफाइन हो गई और डायगोनल भी डिफाइन हो गई, ठीक है। दो लगातार वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो हमें साइड्स मिलेगी, सीधी बात। क्या, दो लगातार वर्टिसेस को ज्वाइन करने से साइड्स, और दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है, डायगोनल, ठीक है। तो कितने डायगोनल होते हैं, देयर आर मैक्सिमम 2 डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। हाउ मेनी डायगोनल्स, 2। एक तो ए से सी को मिला सकते हैं और दूसरा किसे मिला सकते हैं, बी को डी से मिला सकते हैं, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। और तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है यहाँ पे, ए का सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव है और बी का डी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। तो साइड्स कितने हैं, साइड्स 4 हैं। कौन कौन से हैं सर, ये देखिए, एक तो ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी डी और चौथी डी ए, 4 है, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और डायगोनल्स कितने हैं, तो साइड्स तो 4 है, डायगोनल्स 2 हैं। कौन कौन सा है, ए सी एंड बी डी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल समझ गए, डेफिनेशन देख ली, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स से, ठीक है जी। चलिए इसको करते हैं बोर्ड को रब और चलते हैं अगले टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अगली टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखिए सिर्फ 2 ही टाइप है, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, दूसरी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है सर, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे नंबर 1 देके ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल डी, कौन सा वाला, ये अंदर इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, बाहर के एंगल पे मत जाना, है ना। जब भी बात कर रहा हूं मैं, अभी जो भी बातें कर रहा हूं मैं, वो सारी की सारी इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल, आप जो कहो, इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल की बातें कर रहा हूं, है ना, एक्सटीरियर एंगल की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये वाली एंगल आप देख पा रहे हो जो सबसे अलग दिख रही है आपको, कौन सी, एंगल डी, या फिर मैं कहूँ एंगल ए डी सी। तो ये तो बाहर वाली एंगल हो गई, है ना।
तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल, है ना। अगर सही से बोलूं तो रिफ्लेक्स एंगल ADC कहना पड़ेगा मुझे। दिख रहा है 180 डिग्री। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, है ना। क्या, अ क्वाड्रिलेटरल in which one of its angle is reflex कह सकता हूं, is reflex, है ना, is called a what, concave quadrilateral। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्या, a quadrilateral in which one of its angle is reflex is called a concave quadrilateral। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a quadrilateral in which all the angles is less than 180 degree is called convex quadrilateral। तो सर ये वाले सारे के सारे जो हैं आपने जो लिखे हैं वो क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, आप बताओ, है ना। ये सारे के सारे जितने भी आप रिकॉल करो, इसमें से कोई भी एंगल, इस जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट और ट्रेपेजियम, इसमें से कोई भी क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल मोर देन 180 नहीं होती, है ना। तो ये वाली जो है वो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है, और हमें कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं। तो अगर बच्चा ये बोले तो बेटा गलत हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो दो ही हैं, एक कॉन्केव है और दूसरी कॉन्वेक्स है, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंडर, है ना, ये टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये नहीं है, ये टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल तो ये होता है ना, क्या, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स और मोर देन 180 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे, मैं बोल रहा हूं, आप सुनो, है ना, ध्यान दो और लिख लो, है ना। माई ज्योमेट्री नोटबुक में सारी चीजें लिखनी है। मैंने बोला ना कि इस चैप्टर में आपकी बहुत सारी चीजें जो है आपके माई ज्योमेट्री नोटबुक में ऐड होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर आपने लिख ली है पहले से तो दैट इज़ वेरी गुड, और मुझे लगता है कि आपने नहीं लिखा होगा, तो अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो लिख लिया सर हमने, इसका बताइए। तो इसका तो बहुत ही आसान है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों हमने पढ़ ली। अब हमें ये सारे के सारे डेफिनेशन जानना है, और ये सभी क्या है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट और ट्रेपेजियम जानना है। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम जानते हैं टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है ये। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दीज आर टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये भी चीज हम देख चुके हैं। अभी जो हम देखने जा रहे हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है, पैरेललोग्राम। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम इसको डिफाइन कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें डिफाइन करना ज्यादा आसान हो जाएंगी, है ना। इसको डिफाइन करने के बाद इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको सारी चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ये तीन भी इसके अंडर ही आते हैं। अगर हमने इसको डिफाइन कर लिया तो ये सारी चीजें डिफाइन हो गई। आप समझ लो कि यहाँ पे डिफाइन कर दिया अगर हमने इसको, तो यहाँ तक हो गई सारी की सारी डेफिनेशन। फिर ये दो बचते हैं, ठीक है, वो भी डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पैरेललोग्राम। नाम से ही जैसा लग रहा है पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेलल वर्ड से मिलके बना है, पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटरल, चलिए सबसे पहले तो एक ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। पहले लिख दूं मैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है ना, ऐसे पैरेलल लाइन और फिर जीएम, ठीक है, पैरेलल एंड ग्राम। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम, और एस होगा तो वहां पे भी एम एस लगा देंगे, पैरेललोग्राम्स, पैरेलल जीएमएस, ठीक, पैरेललोग्राम। तो क्या होती है पैरेललोग्राम? अच्छा, एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जब माई ज्योमेट्री नोटबुक बना रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नेम लिखनी है, फिर उसकी डायग्राम, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन, और अगर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते। फिर से बता दूं, सबसे पहले उसकी नेमिंग, उसकी डायग्राम, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन, और फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है माय ज्योमेट्री नोटबुक। इतनी बात पता है, आपने बनाई है, क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की है, आपने डिफाइन की है, वो सारी की सारी लिस्ट मुझे बताना कि क्या क्या चीज़ें आपने डिफाइन की है आज तक माय ज्योमेट्री नोटबुक में। और उसमें अगर इसको आपने डिफाइन कर ली है दैट इज ओके, और अगर नहीं करिए तो अभी वक्त है आपको माय ज्योमेट्री नोटबुक निकालने की और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की। हम आज अभी तक ऐड कर चुके हैं, अभी इन सब चीज़ों को भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम को, ठीक है जी। ये हो गई नेम ABCD, ओके। नाउ दिस इज द डायग्राम। तो अब आप देखो, है ना, यहां पे ये और ये अपोजिट साइड्स हैं और आपको पैरेलल दिख रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने पैरेलल ही ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये भी अपोजिट साइड है, ये पैरेलल दिख रहे हैं क्या? हाँ ये भी दिख रहे हैं। तो पैरेललोग्राम, ये वर्ड आपको दिख रहा है पैरेलल यहाँ पे? हाँ सर दिख तो रहा है। तो ये पैरेलल वर्ड से मिलके बना है, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें तो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल दिखेंगे, AB DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? डेफिनेशन इसकी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। क्या बनाओगे कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, है ना, बहुत ही आसान। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम कहलाती है। ये कैसे बना है? दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से बनी है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन वर्टिकल एंड अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल। आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये हमने वन पेयर बना दी पैरेलल लाइन की, ठीक है, ये बना दी हमने वन पेयर, और दूसरी पेयर हमने ये बना दी, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है आपका क्वाड्रिलेटरल? हाँ जी सर ये दिख रहा है हमें, है ना। ये देखो एक पेयर कौन सी थी? LM और दूसरी LMNO, है ना। L इज पैरेलल टू M, ठीक है, और दूसरी N इज पैरेलल टू O, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? मान लेते हैं PQRS, चलिए PQRS। तो ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि ये वाली इसके पैरेलल है ना, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब हम इन सबको मिटा दें तो भी ये पैरेलल ही होगा, और ना भी मिटाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे आप, है ना। तो किससे बनी है? दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से बनी। एक पेयर कौन सी है? L और M, दूसरी पेयर कौन सी है? N और O। तो वैसे ही यहाँ पे AB DC के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है। डेफिनेशन क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides, अपोजिट पूरा ही लिख देता हूं, अपोजिट साइड्स आर a quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel to each other, ठीक है। quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel to each other is called a पैरेललोग्राम। शॉर्टकट यूज कर लिया हमने, और मैं यूज करूंगा इसको पूरी चैप्टर में आपको, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊंगा और मैं यूज करूंगा तो आप बोलोगे सर आपने कौन सी ड्राइंग नहीं कर दी है ना। तो क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों पेयर जो है वो पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, है ना। इज पैरेलल टू पढ़ते हैं इस सिंबल को, इज पैरेलल टू, है ना। AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये वाले अपोजिट साइड्स भी पैरेलल, और दो ही अपोजिट पेयर होते हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये, है ना। तो हो गया ये अच्छे से डिफाइन। मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि पैरेललोग्राम अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब जैसे रोम्बस,
मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। जैसे इसमें मैं मान लेता हूं कि इक्वल नहीं है ये साइड्स, है ना। कौन सा साइड, ए बी सी डी, ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल भी होते हैं। और ये वाली, हालांकि वो सारी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना, है ना। तो यहां पे मैंने देखा कि ए बी सी डी के पैरेलल एंड इक्वल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है। और ये सारे साइड्स अगर बराबर हो जाते हैं, एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, तो वो रोम्बस कहलाती है। ठीक है। रेक्टेंगल क्या, अब पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसकी एक एंगल 90, एक एंगल 90 कहने का मतलब सारे एंगल 90 हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या कहला जाता है, वो कहलाता है एक रेक्टेंगल स्क्वायर। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 90, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स भी 90 हो, वो स्क्वायर कहलाता है। तो मेरी बात समझ पाए हैं आप, तो इसीलिए मैंने इसको डिफाइन करा। अब ये सारी चीजें समझनी बहुत ही आसान हो गई है। ठीक है, कैसे, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल है। सारे साइड्स, एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो एंगल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि एंगल्स अगर इक्वल हो गए और साइड्स भी इक्वल हो गए तो फिर वो स्क्वायर कहलाएगा, फिर वो रोम्बस नहीं कहलाएगा, है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90 डिग्री, हुज वन एंगल इज 90, वन एंगल 90 मीन सारे एंगल्स 90 हो गए। ठीक है, ये डेफिनेशन है रेक्टेंगल की। और स्क्वायर, पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर होता है। तो देखा, यहां से यहां तक हो गया पूरा का पूरा डिफाइन। ठीक है, हम लिख के भी कर देंगे, है ना, दो लाइनें ही लिखनी है बस हमें, तो हम उसको लिख लेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चों, रोम्बस को जानते हैं, क्या है रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अभी बता दिया था आपको कि पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं वो रोम्बस है। ठीक है, तो एक फिगर बनानी है हमें यहाँ पे। ये तो हमने बना ली फिगर। ठीक है, देखिए नामकरण करते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब पैरेललोग्राम तो ये है ही, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसके सारे साइड्स भी इक्वल है। तो अब हमें लिखना क्या है, क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी क्या, अ पैरेललोग्राम हुज all the sides are equal। एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब एंगल्स इक्वल नहीं है। अब पैरेललोग्राम हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, लिख दो आप, टू ईच अदर is called a rhombus। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ही है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो PQRS एक पैरेललोग्राम है, बट उसके सारे साइड्स इक्वल है। तो अगर एक पैरेललोग्राम उसके सारे साइड्स इक्वल है तो वो फिर वो रोम्बस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमारे पास में रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम उसको भी डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा झुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, जिंदगी में जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर जाता है, बेवजह नहीं झुकना है। अगर झुकने की कोई वजह है तो ठीक है, विनम्र रहना है ना। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, विनम्र लोग झुके हुए होते हैं। ठीक है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। ठीक है जी, तो अगली पार्ट है यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, क्या है ये, सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी नामकरण करते हैं, ABCD। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हम पैरेललोग्राम से हमने डिफाइन किया रोम्बस को, पैरेललोग्राम से ही डिफाइन करेंगे रेक्टेंगल को। क्या डेफिनेशन होगी, तो देखिए एक चीज तो सबको पता है बचपन से कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है ना। मतलब ये अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स बराबर होंगे तो या तो वो हो जाएगा रोम्बस या तो फिर वो हो जाएगा रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होते हैं और उसके सारे एंगल 90-90 होते हैं। ये तो गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे लिख दिया अंदर में। चलो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं और यहाँ पे एक एंगल 90 बनाते हैं। एक एंगल 90 बनाने का तो मतलब होगा सारे एंगल 90 हो जाएंगे। ये गलती कर दी, अंदर नहीं लिखना चाहिए था, मैं बाहर लिखना चाहिए था। ओके, कोई नहीं, बाहर लिख देते हैं। ABCD, दिस वन इज C, D लिखने जा रहा था मैं। ओके, ABCD।
तो कैसे डिफाइन करना है इसको? अ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। सर ये क्या बात कर दी आपने, एक एंगल 90 डिग्री मतलब बाकी सारे? बेटा अगर एक 90 हुआ ना, तो अभी आप जो पढ़ोगे प्रॉपर्टीज में या फिर पढ़ा है आपने कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है। किसके? दो अलाइड एंगल्स के, है ना। ये इसके पैरेलल है ना। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम ही मैंने बोला है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो जिसमें अलाइड एंगल्स हैं ये, है ना। या फिर क्या कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ज्यादा अच्छे से आप समझते हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये को इंटीरियर एंगल जिसमें अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हुआ? ये भी तो हो गया ना सर 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को देखो, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला 90, तो ये को इंटीरियर एंगल ये भी है, तो ये भी 90 होगा। फिर वैसे ये भी 90 होगा, है ना, सिमिलरली। तो मैंने यहाँ पे अगर एक 90 लिख दिया है, दैट मीन्स कि सारे 90 होंगे, है ना। और डिग्री जो है वो एट डॉट नहीं होना चाहिए, डिग्री जो है वो डिग्री की तरह होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अ पैरेललोग्राम विथ हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो वन एंगल 90 कहने का मतलब सारे एंगल 90 है, और साइड्स के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। 190 मीन्स सारे के सारे 90। तो हो गए सारे के सारे? नहीं, एक बचा स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम के अंडर आते हैं ना, ये सब पैरेललोग्राम कहलाते हैं। जिसको हम पैरेललोग्राम से डिफाइन करने वाले हैं वो ये चार हैं। ये दोनों को हम पैरेललोग्राम से डिफाइन नहीं करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी चीजें और जानेंगे कि कौन सी चीज क्या कहलाती है ना। जैसे कि आप देखो, अभी मैं जैसे बात करूं, अगर मैं स्क्वायर को डिफाइन करता हूं तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, यहीं पे डिफाइन हो जाएगा स्क्वायर भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पे हम बाउंड्री लाइन बना देते हैं। ठीक है जी, है ना। ये देखो बहुत सारा स्पेस मिल गया हमें। तो ये रही फोर्थ बिट, कौन सी? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। बनाते एक अच्छा सा स्क्वायर, है ना, क्यूट सा। ठीक है, ये देखो क्या नाम दे दे, ABCD। कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल। तो क्या कह सकते हैं? अ पैरेललोग्राम हुज all the angles and all the sides are equal to each other। मतलब क्या? साइड्स, सारे साइड्स के इक्वल होंगे, मतलब एक अगर x सेंटीमीटर है तो सारे x सेंटीमीटर होंगे। एक एंगल अगर 90 है तो सारे एंगल 90 ही होंगे। और एक एंगल 90 ही क्यों होगा सर? तो 91 तो नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। तो अगर सारे एंगल इक्वल हुए तो 90 ही होगा, है ना। मान लेते हैं एक एंगल x डिग्री है तो कितने हो गए? 4x डिग्री। 4x डिग्री इज इक्वल टू 360। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी निकली? 360/4 यानी कि 90। तो सारे एंगल इक्वल होने का मतलब 90 ही हुआ। और सारे साइड्स इक्वल, तो साइड्स की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। सारे साइड 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8-10 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या बनेगी? पैरेललोग्राम हुज ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको क्यों लिखा? क्योंकि मैं अभी आपको कनेक्ट करके कुछ चीजें दिखाने वाला था। देखो, अगर मैं स्क्वायर लूँ तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। कैसे? पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90 डिग्री, तो इसका एक एंगल तो 90 है ना। डेफिनेशन में आ गया ना। ठीक है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो देखो ये एक रोम्बस भी है। ठीक है, उसके पहले हमने क्या डिफाइन किया था? पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसके दोनों पेयर जो है अपोजिट, दोनों अपोजिट पेयर्स जो हैं साइड्स के पैरेलल होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में किसकी है? इवन क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज किसके पास है? ये जो सबसे क्यूट दिखता है ना स्क्वायर, इसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। ठीक है, इवन आप देखोगे तो स्क्वायर एक ट्रेपेजियम भी है और स्क्वायर एक काइट भी है। ठीक है, कैसे सर, कैसे आप जानोगे अभी ट्रेपेजियम को? तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
इक्वल नहीं, पैरेलल। तो इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है कि नहीं है? हाँ जी है ना। तो हुआ ना एक ट्रेपेजियम, ऑब्वियसली, है ना, हो गया। उसके बाद काइट की क्या डेफिनेशन होती है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है ना, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो, इक्वल है ना, तो फिर ये काइट भी हुआ। यानी कि अब इसको थोड़ा अलग नजर से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, काइट भी है और ट्रेपेजियम भी है। ये क्या सब अटैक कर रहे हैं इस पर? नहीं, सब अटैक नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर, काइट इज नॉट ए स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम इज नॉट ए स्क्वायर। ये सभी स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर ये सभी है। मेरी बात समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है जी, चलिए बोर्ड को रब करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट दो बचे हुए काइट और ट्रेपेजियम को क्लियर करते हैं और फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, अगले वीडियो पे। हाँ तो बच्चों ये देखिए काइट, ठीक है, देख पा रहे हैं, है ना। हाँ सर, बचपन में बहुत उड़ाया है काइट, है ना, अभी भी बचपन में ही अभी भी उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में क्या बुढ़े भी उड़ा सकते हैं, ऐसे कोई काइट मना नहीं करेगा कि नहीं बच्चे ही उड़ा सकते, बुढ़े हम नहीं उड़ेंगे नाराज हो जाएंगे हम। ठीक है, खैर वो वाली चीज तो अलग है, ये अलग है। तो यहां पे ज्योमेट्री में काइट क्या होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल के अंडर आती है तो क्वाड्रिलेटरल हुई। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या दिख रहा है? यहां पे आपको दिख रहा है कि AD और AB इक्वल है, दिख रहा है क्या? AD इज इक्वल टू AB और क्या CD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CB। ठीक है, यानी क्या दिख रहा है हमें कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, है ना, या ये दोनों कह सकते हो टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, डिस्टिंक्ट पेयर ना, इसकी इसके साथ नहीं, इसकी इसके साथ में, है ना, क्या है, ये दोनों इक्वल है और वो दोनों इक्वल है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी ही है, क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज टू डिस्टिंक्ट अलग अलग, है ना, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, है ना, एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट है, और दो डिस्टिंक्ट पेयर है, ये अलग पेयर है, वो अलग पेयर है ना। तो हुज टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यहां पे अपोजिट साइड की बात हुई थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और यहां पे बोला गया टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बस इतना ही लिख रहा हूं, इसके बाद तो वही लिखना है, क्या इज कॉल्ड अ काइट। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हुज टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट और इज नोन एज अ काइट। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है वो ध्यान से देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है, मैंने इसके दोनों डायगोनल्स भी बनाए हैं, AC और BD। तो वन ऑफ इट्स डायगोनल, है ना, वन ऑफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, क्या समझ आई? एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करती है और वो भी राइट एंगल पे। तो ये खुद बाइसेक्ट नहीं होती है ना, जो बाइसेक्ट कर रही होती है दूसरे को वो खुद बाइसेक्ट नहीं होती है। ठीक है ना, हाँ ऐसा नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं गया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला है कि एक काइट जो है वो एक स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर एक काइट भी है, क्योंकि वन ऑफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट 90 डिग्री। तो उसमें भी होता है, उसमें तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो 90 डिग्री पे, राइट एंगल्स पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो इसकी है वो लिख दे रहा हूँ कि वन ऑफ इट्स डायगोनल, किसकी, काइट की, वन ऑफ इट्स डायगोनल, ये मैं इसीलिए इसकी ये बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, बिकॉज हमें काइट उतना ज़्यादा फिर पढ़ना नहीं है। इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड किस पे करेंगे? सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे हम पैरेललोग्राम्स पे, फिर बीच में जो है हमारे पास ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, काइट वाले क्वेश्चन शायद ही आएंगे, इसीलिए मैं आपको अभी का अभी पूरा का पूरा काइट के बारे में बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, है ना, ये क्या है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, वो उसका फिगर है, और यहाँ पे हम इसकी एक और प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं कि वन ऑफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट राइट एंगल्स, इसकी एक डायगोनल दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करती है ना, एक राइट 90 मतलब सारे 90 हो जाएंगे, है ना, सारे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब
लास्ट की बच गई हमारे पास कौन सी, ट्रेपेजियम। VI लिख दिया है, KASH आप लिख लेना, मेरा नाम हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ट्रेपेजियम कैसा नाम है, ट्रेपेजियम। ऐसा लग रहा है किसी ने ट्रैप कर लिया है ना। यस इट्स अ ट्रैप, क्योंकि ट्रेपेजियम में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती नहीं है पैरेललोग्राम के जैसी। तो ट्रेपेजियम के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में बच्चे ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो नाम भी बहुत सही रखा है ना ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रैप करने का एक ये जो है जाल है जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। इट्स अ ट्रैप, ट्रेपेजियम। क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले तो डायग्राम सर। हाँ जी बिल्कुल, ये रहा डायग्राम, है ना। नाम भी दे दे इसका, ABCD वहाँ पे है तो हम इसका नाम लेते हैं, रखते हैं PQRS। ठीक है चलो, है ना। इतने तो किसी पेरेंट्स ने बच्चों के नाम नहीं रखे होंगे जितने मैंने रखे हैं फिगर्स के। PQRS नाम रखा है हमने, जिसमें कि देख लो PQ जो है वो RS के पैरेलल है। डेफिनेशन क्या मैंने बता दी थी पहले, अगर आपको याद हो। इसकी डेफिनेशन होती है अ क्वाड्रिलेटरल whose वन पेयर की बात हो गई, मतलब जोड़ा, है ना। कौन सा जोड़ा, ये बच्चे आजकल बहुत पेयर बनाते हैं। फ्रेंडशिप करो, ओके नॉट एन इश्यू। ठीक है, देखिए अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये मैंने सिंबल बना दिया, बस। इसके बाद क्यों नहीं लिखा, इसके बाद खुद से लिखना। क्या, इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम या इज नोन एज ट्रेपेजियम, जो आपको अच्छा लगे, इतना ही मेन है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है। सर दूसरा क्या, बेटा दूसरा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, लेकिन एक होने से क्या हम उसको ट्रेपेजियम कहेंगे, हाँ कहेंगे। तो इसका मतलब सर अभी हमने जो भी पढ़ा यहां से लेकर के यहां तक, इसमें तो दोनों पेयर थे, तो क्या ये सारे के सारे ट्रेपेजियम, ऑब्वियसली इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ना पैरेलल, दैट्स इट, हो गया वो। तो ये सारे के सारे ट्रेपेजियम कहलाएंगे, हाँ जी कहलाएंगे, क्यों नहीं कहलाएंगे। लेकिन क्या ये सारे ट्रेपेजियम कहलाएंगे, ना नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होने चाहिए पैरेलल। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा वाला क्या, तो देखा जाए जनरली तो ट्रेपेजियम में दूसरा वाला पैरेलल नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होते। सर इक्वल हो सकते हैं क्या, बेटा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है। तो जिसमें होते हैं उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम उसको, सबसे पहली चीज देखो, ये तो इक्वल होते नहीं है ना, एक पेयर जो, और दूसरा वाला पेयर हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। तो जो इक्वल होता है ना उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं उसको। किसको, जिसके जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं उसके। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, आज हम लोगों ने डिफाइन करा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स देख लिए, क्या क्या चीज़ें, डायगोनल देख ली, वर्टेक्स देख ली, एंगल देख ली, साइड देख ली, चारों की चारों चीज़ें देख ली हमने। टाइप्स देख लिए, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ये सारे क्या है, सभी कॉन्वेक्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी देखा पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली है, पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये दोनों फिर अभी हमने देखा काइट और ट्रेपेजियम, जो दोनों के दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतनी ही चीजें। क्या क्या जाना हमने बहुत कुछ जाना, बहुत सारी चीजें हमने रिकॉल की, कुछ नई चीजें जानी भी हमने, डिफाइन करा क्वाड्रिलेटरल को, उसकी डेफिनेशन देख ली, और ये सारी की सारी चीजें हमने बिट बाय बिट देख ली, समझ ली। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, अगली टॉपिक इससे भी ज्यादा क्रूशियल होगी, जिसमें सारे के सारे थ्योरम्स को कवर करूंगा। मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप नहीं करने वाला हूं, सारे के सारे थ्योरम्स करूंगा। उसमें से कुछ थ्योरम को तो प्रूफ मतलब किया गया और कुछ थ्योरम को प्रूव नहीं किया गया है। तो अगर मैं चाहूं तो उन थ्योरम को भी प्रूव कर दूं जो प्रूव नहीं किया गया है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने प्रूव किए गए एटलीस्ट उनको तो मैं प्रूव कर ही दूंगा, और जो नहीं है उसको भी मैं कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, बिकॉज हमारे पास एक तो थोड़ा सा समय भी कम है, और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समय कम की बात नहीं है, समय तो मैं दे दूं, लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
और वो चीज़ें इतनी आसान है कि ऐसा नहीं कि अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आप नहीं कर सकते, आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप बताना, मैं उसको भी कर दूंगा, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे के सारे थ्योरम्स जानेंगे हम, और उसके बाद उसकी अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फंसते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को बुलाया है, बना लिया क्या, यस सर चलो आ करके बोर्ड में सॉल्व कर दो। नहीं सर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ना मैं, वहाँ पे नहीं होगा। इवन वहाँ पे भी वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे छाप के लेके आते हैं, उनको होमवर्क कंप्लीट करके दिखाना है ताकि क्लास में डांट ना पड़े, पनिशमेंट ना मिले। तो ये सारी चीज़ें जो भी बच्चे करते हैं वो कभी भी मैथ्स में आगे नहीं आ सकते। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको मैथ सॉल्व करने का मौका मिले तो आप उसको खुद से करो। जब तक कि वो पूरा का पूरा सॉल्व ना हो जाए आप ट्राई करो, लेकिन बिना ट्राई किए आप उसको मत, हाँ देखो नहीं बन रहा है, 3-4 बार 5 बार ट्राई कर लिया, अब हमें देखना है, लेकिन देख के समझना है, फिर भी बनाना खुद से। ये देख के छापना बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बोला है ना, आज से रट्टा मारना बंद, कंसेप्ट समझेंगे और करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना है, ये सारे बेसिक्स में बता रहा हूँ, समझो, खुद से ट्राई करो और होंगी, बिलीव मी होंगी। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में, है ना, लेकिन होंगी सारी चीज़ें। तो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारना भी है तो किन चीज़ों को, डेफिनेशंस को, रूल्स को, है ना, उन सब को रटना है समझ के, बिना समझे उसको भी नहीं समझना है फिर। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे बनाना उसको खुद से ही है। ठीक है जी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से, और जितने मोबाइल फ़ोन्स आपके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन से। एक घर में कम से कम 3 मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो हर मोबाइल फ़ोन से ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर तो हो जाए मेरे। ठीक है जी, ये टारगेट है, आपको पूरा करना है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी कर दो मेरे लिए, बस बटन दबा दो सब्सक्राइब का। ओके जी, लास्ट तक बने रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।